Exercise 11.1. Construct triangle ABC with the given measurements and verify that the perpendicular bisectors of triangle are congruent. तो हमने जो है मेरे पास ये लेंस दी गई हैं, इनके मुताबिक मैंने एक जो है वो ड्रा करनी है, एक ट्रायंगल बनानी है। अब जब एंगल दिया हो फिर तो आपने ये ख्याल रखना है कि एंगल जिस साइड पे है वो लाजमी बनाना है, पहले वो साइड लेनी है। लेकिन अगर नहीं है, तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है, तो फिर जो कोशिश करें जो बड़ी साइड, जरूरी नहीं है लेकिन कोशिश करें जो बड़ी साइड है वो आप पहले बनाएं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है, ये 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे 7 पे निशान लगाऊंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये 7 पे निशान लग गया। अब उसके बाद मैं ये यहाँ से स्टार्ट करके, ये आप देखें जी, यहाँ से ये स्टार्ट करके और मैं ले आऊंगा वो उस पॉइंट तक जहाँ पहले, अब मैं इसका नाम लिख लूंगा और इसका नाम है ए सी। अब ए सी मेरे पास आ गया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रकार का इस्तेमाल करूंगा। अब उसके बाद मैं बी सी भी ले सकता हूँ, ए बी भी ले सकता हूँ। बी सी है 6 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करेंगे आप, मैं यहाँ रखूंगा और 6 सेंटीमीटर खोलूंगा। मैंने पेंसिल वाली नोक नहीं, दूसरी नोक मैंने 6 सेंटीमीटर पे रख ली। ये मेरे पास है 6। अब मैं इसको ले आया वो 0 तक, पेंसिल वाली नोक को, ये 0 तक। अब लेकर मैंने एक आर्क लगाई, ये आर्क लगा ली मैंने। अब उसके बाद वो कहता है ए बी है 5 सेंटीमीटर। दोबारा अब मैंने प्रकार को 5 पे रखा और फिर इसको मैं 0 तक लाया, ये आपके सामने। अब मैंने ए पर रखा और एक और आर्क लगाई, उस पहले वाली आर्क को कता कराया। जहां पे ये दोनों कता किया है, यहाँ पहले मैं पॉइंट लगा लूंगा बिल्कुल उस एग्जैक्ट, ताकि मैं फिर जब मिलाऊं, अब मैं ये जो जहां पे ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं, इसका नाम है, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल है तो ये हम ए बी है, क्योंकि ए सी तो पहले बना चुके हैं। अब मैं ए को भी बी से मिलाऊंगा और सी को भी बी से मिलाऊंगा, तो मेरी जो है ना ये ट्रायंगल बन जाएगी। इसी तरीके से मैं जो है सी को, ए को भी बी से मिला देता हूं। ये मेरी ट्रायंगल बन गई। अब जब मैंने ट्रायंगल बना ली, बेशक मैं यहां तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लूं, ना करूं तो फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद, फिर अब इसके मैं वैसे अलहदा जो है ना वो स्टेप्स लिख के दिखाता हूं। मैंने पहले क्या किया है, नंबर 1, ड्रा लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 2, मैंने फिर क्या किया है, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। नंबर 3, also draw an arc of length 5 centimeter which cuts the first arc at point B. Number 4, join B to A and C, hence triangle is constructed. ये फिलहाल मैंने
ट्रायंगल बन गई है हमारी। तो ये 4 पॉइंट्स है ट्रायंगल के लिए। उसके बाद उसने क्या कहा है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब बड़ा गौर से आप देखेंगे, पहले मैं ये किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नोक पे, वर्टेक्स पे मैं प्रकार को रखूंगा और इसके आधे से ज्यादा खोलूंगा। ये जो है ना, जो जो भी साइड का उसके आधे से ज्यादा कम से कम होना चाहिए, ये मैंने आधे से ज्यादा खोलिया। इसके ऊपर भी आर्क लगाई, नीचे भी आर्क लगाई। अब उसकी अपोजिट साइड पे ले गया, अब इन आर्क्स को कता कराया। ये अब इसको मैंने स्केल की मदद से मिला दिया, तो ये मेरा फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर निशान भी लगा लूंगा ये, ताकि मैं सही जगह पे निशान जो है ना ये मिला सकूं। तो ये अब इनको मिलाया मैंने, तो मेरे पास पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब मैंने इसका नाम दे दिया, ए बी सी आ चुका है, फर्ज करें मैंने इसका नाम दिया डी ई। इसी तरीके से मैंने एक और आर्क लगाई, उसको भी आधे से ज्यादा खोला। ये आपके सामने एक आर्क इधर की तरफ लगाई, एक आर्क इधर की तरफ लगाई। अब मैंने दूसरी साइड पे रखकर इस आर्क को कता कराया। ये जब यहां कता नहीं किया तो मैं दोबारा इसको रखकर मैं इसको कता करवाता हूं, तो ये आ गया। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इनको फिर मैं आपस में मिलाता हूं। ये आपस में मिल गए। अब मैंने इनका नाम भी रख दिया, डी ई रख दिया है, एफ जी रख दिया। इसका नाम कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब मेरे पास है थर्ड साइड, उसको भी मैं इसी तरीके से मैं ये यहां रखा और आधे से ज्यादा खोल लिया, ये आर्क लगाई, इधर से भी आर्क लगाई। अब दूसरी साइड पे रखा, इन आर्क्स को मैंने कता कराया। अब जहां ये आर्क्स मिली हैं, ये मिली हैं इधर से, इन आर्क्स को मैंने आपस में, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। और इसका नाम मैंने रख दिया एफ जी एच आई रख दिया। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स किसी एक नुक्ता पर इकट्ठे हो गए हैं और उस नुक्ता का नाम मैंने रख दिया ओ। अब ये चूंकि तीनों एक ही नुक्ता पर इकट्ठे हो गए हैं, लिहाजा ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और उसने कहा है क्या ये कॉन्करेंट हैं? यस, ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और कॉन्करेंट। अब हमने इसके स्टेप्स लिखने हैं मजीद जो है ना, पहले हम ट्रायंगल तक हम लिख चुके थे, अब आगे चलते हैं जी। नंबर 5 में मैंने क्या किया है, मैंने पहले ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी ई एट ए सी। नंबर 6, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच आई एट ए बी। नंबर 7, also draw perpendicular bisector FG at BC. Number 8, these
perpendicular bisectors meet at O. So these are concurrent.